नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने फसल खराबे से प्रभावित 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचे विकसित करने के लिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आज, प्रदेश भर में बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीफ सीजन में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान देने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टरों से मिली नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचे विकसित करने के लिए 7 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की लागत के नए निर्माण और बिजली के कार्यों को मंजूरी दे दी है। साथ ही कृषि विपणन विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्यों संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अनुसार कृषि विपणन विभाग की ओर से बनाई गई संपर्क सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम अब कृषि विपणन बोर्ड करवाएगा। इसके लिए मंडी समितियों की सकल बचत की 5% राशि का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने नई पीढ़ी से मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत कराने और चुनाव में अवश्य मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है, इसलिए नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिनिधि चुनने के अपने अधिकार का उपयोग करें। वे कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय मतदाता दिवस समारोह कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। श्री महाजन ने बताया कि निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को इस अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है, जो आरआईसी में 25 तारीख को सुबह होगा, उसमें एक हम प्रदर्शनी भी लगाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे स्टेट आइकॉन्स भी होंगे। कुछ जो नव रजिस्टर्ड हमारे मतदाता हैं, उनको भी एपिक वितरण किया जाएगा। उनको भी मतदाताओं के लिए बोलने का मौका दिया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज से युवा संसद शुरू होगी। 2 दिन चलने वाली इस युवा संसद के माध्यम से युवा विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे। इस संसद में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे युवा भाग लेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पाली जिले के सोजत में हवाई पट्टी को केंद्र की उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत स्वीकृति मिल गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सिविल एविएशन विभाग ने सोजत की हवाई पट्टी को विमान संचालन के लिए उपयुक्त माना है। विमान पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। अब 22 सीटर विमान उतर सकेंगे। आम जन में खुशी की लहर है। मुख्यतः सोजत के मेहंदी व्यापार के साथ साथ अन्य व्यापार को नई गति मिलेगी। विकास होगा। चार्टर्ड विमानों के लिए बड़े हैंगर बनाए जाएंगे। बिजली कनेक्शन, वीआईपी रूम का काम किया जाएगा। रनवे की लंबाई 1500 मीटर लंबाई बढ़ाई जाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजी सिफारिश को मंजूर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक अधिकारी कोटे के चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तीनों न्यायाधीशों को जल्दी ही हाईकोर्ट जज के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। प्रमिल कुमार माथुर वर्तमान में हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल हैं। चंद्र प्रकाश श्रीमाली जयपुर महानगर द्वितीय के जिला और सत्र न्यायाधीश हैं और चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर में डीजे पद पर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कैडेट्स, स्वयंसेवियों, कलाकारों और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से आज प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा लाल किला परिसर में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व में मुख्य परेड में शामिल झांकियों सहित विभिन्न राज्यों की 43 झांकियां भाग लेंगी। इसमें राजस्थान की झांकी सोनो राजस्थान भी शामिल हो रही है। इसमें प्रदेश की पारंपरिक और ऐतिहासिक संस्कृति, स्थापत्य, परंपरा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल बैंड स्पर्धा 6.0 का ग्रैंड फिनाले आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। ये प्रतियोगिता कल तक चलेगी। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ग्रैंड फिनाले आयोजित कर रहा है। राज्य और अंचल स्तर पर प्रतिस्पर्धा के जरिए ग्रैंड फिनाले के लिए 13 राज्यों से 16 बैंड टीमों का चयन किया गया है। इसमें लड़कों के ब्रास बैंड वर्ग में सीकर के प्रिंस लोटस वैली अकादमी का बैंड भी भाग ले रहा है। जयपुर जिले की सांभर झील पर आज से सांभर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 5 दिन के इस महोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी विदेशी सैलानी भी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर लेक इन 5 दिनों तक न सिर्फ दूर दराज से आए प्रवासी परिंदों से गुलजार रहेगी, बल्कि देशी विदेशी सैलानियों से भी आबाद नजर आएगी। महोत्सव के दौरान लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव की शुरुआत दीपोत्सव और महाआरती से की जाएगी। हेरिटेज वॉक के साथ महोत्सव के दौरान कई रोमांचक और साहसिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें ऊंट और घुड़सवारी, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग तथा जीप सफारी शामिल है। इसके अलावा पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां महोत्सव का आकर्षण होंगी। इसके साथ ही फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। वर्ष 2008 से मनाए जा रहे इस दिवस का उद्देश्य देश में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में स्कूली बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। हनुमानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय में सशक्त बिटिया सशक्त समाज विषय पर समारोह रखा गया है। झालावाड़ में इस दौरान रैली निकालकर बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। प्रदेश में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बालोतरा में कल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ रही छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में बताया गया। डूंगरपुर के एक स्कूल में परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। वहीं राजकीय महारावल विद्यालय में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। सवाईमाधोपुर पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से दुपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट बांटे गए। इधर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में रोड सेफ्टी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। कल 6 सत्र रखे गए। इनमें सड़क सुरक्षा पर चर्चा की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने फसल खराबे से प्रभावित 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया।
प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचे विकसित करने के लिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आज प्रदेश भर में बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।